प्रोजेक्ट से क्या मुराद है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। आइए आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट से मुराद बेसिकली सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं, जिनका मकसद कोई टारगेट अचीव करना है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है। ठीक है, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर कई काम जो है, कई एक्टिविटीज़, कई इंटरवेंशंस होनी होती हैं, कोई जो प्लान्ड होती हैं। ठीक है, और उनका मकसद ये होता है कि जो गिवन टारगेट्स होते हैं, सेट टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव किया जाए। ठीक है, एफिशिएंटली अचीव किया जाए या इफेक्टिवली अचीव किया जाए। एफिशिएंट अचीव करेंगे टारगेट्स को तो उसका मतलब ये होगा कि मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके आपने मैक्सिमम आउटपुट अचीव की है। और इफेक्टिव अचीवमेंट ये होगी टारगेट्स की कि अगर आपने जो गोल सेट किए थे प्रोजेक्ट के, वो आपने अचीव कर लिए। अच्छा, अब जो ये प्रोजेक्ट होता है, चूंकि या तो ये कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं इंडिविजुअल या कोलैबोरेटिव, यानी इंडिविजुअल एफर्ट भी हो सकती है प्रोजेक्ट के लिए, और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भी हो सकता है, जो लोग मिल के कोई प्रोजेक्ट करें। वो अपनी कंपनी के लिए भी कर सकते हैं और वो किसी और कंपनी या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स अलाइन होने चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं या जो दूसरे डोनर हैं जो कोई प्रोजेक्ट आपसे करवा रहे हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, या वो क्या, उनकी क्या डिमांड है। तो आपके ऑब्जेक्टिव जब सेट हो जाएंगे, ये आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव आपने फिजिबल रखने हैं, अचीवेबल रखने हैं। ठीक है, और टाइम का ख्याल रखना है, स्पेशली टाइम बड़ा कीमती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद आप स्कोप लिखेंगे प्रोजेक्ट का। स्कोप में आप बताएंगे कि ये जो टारगेट, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये किन किन एरियाज़ को कवर कर रहा है, किन किन जो डायमेंशंस को कवर कर रहा है। जब आप ये स्टेटमेंट लिख लें पर्पस की, तो उसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए हैं, फिजिकल रिसोर्सेज कौन से चाहिए हैं और टेक्निकल रिसोर्सेज कौन से चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय कर लेते हैं कि किस बंदे ने क्या काम करना है। ठीक है, इसके अलावा जब आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तय करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो नोटिफाई करते हैं, उनको लिखते हैं कि किस किस डेट में क्या क्या काम जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, वर्क का स्केड्यूल तय करते हैं, जो पूरी एक्टिविटी है वर्क की और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको आप स्केड्यूल करते हैं कि कब कब कौन सी एक्टिविटी होगी और कितने कितने अरसे में कंप्लीट होगी। टाइम बहुत ज़रूरी है इसमें देखना। फिर आप फाइनेंसेस को एलोकेट करते हैं, क्योंकि आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी साथ साथ करना होता है। तो प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितनी आएगी और बेनिफिट कितना होगा ये आप डोनर्स को बताएंगे, लेकिन कॉस्ट आपने डिटेल के साथ बतानी है कि फाइनेंस के जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ एलोकेट होंगे। ठीक है, इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करेंगे, जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है उसका जो प्रोसेस हो रहा है उसको आप क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करेंगे। फिर उसके अलावा जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह होगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किस तरह जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसिमिनेट की जाएगी, थ्रू ईमेल होगी, थ्रू हार्ड कॉपी आएगी, थ्रू पोस्ट आएगी, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बता दिया कि आपने स्केड्यूल जो है ना वो ज़रूर बनाने हैं और टाइम बाउंड स्केड्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।